पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अभी भगवान साधना में है। कल आप सब लोगों ने देखा भगवान ऋषभदेव ने राजपाट, धन, वैभव, सत्ता, साम्राज्य सबका परित्याग कर दैगंबरी अवस्था को धारण किया। वे अभी साधना में लीन हैं। आज ज्ञान कल्याणक के माध्यम से हम देखेंगे कि साधना कैसे सफल होती है। भगवान ऋषभदेव ने इस उपलब्धि के लिए सुदीर्घ साधना की। उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। आज हम मध्याह्न में केवल ज्ञान महोत्सव मनाएंगे ज्ञान कल्याणक के माध्यम से। जब तक परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं होता। और आत्मा को परमात्मा बनने के लिए गहन साधना के दौर से गुजरना पड़ता है। भगवान ऋषभदेव अभी उसी तपस्या के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी ये तपस साधना यह संदेश देती है कि तप आत्मा को कुंदन बनाता है। हम तपस्या के माध्यम से अपने आत्मा में जमे कर्म कलुष को नष्ट कर सकते हैं। तपस्या ही वह शक्ति है जिसके बल पर हम अपने भीतर के सभी विकारों को विनष्ट कर अपनी चेतना को विशुद्ध बना सकते हैं। तवसा किल विषम हंति। तपस्या के द्वारा तप नष्ट होता है, कर्म नष्ट होते हैं। हम आप सबके भीतर वही परमात्मा है जो भगवान ऋषभदेव के अंदर है। लेकिन अंतर क्या है? हमारे अंदर विकार है और वे निर्विकार है। हम विकारों में जीते हैं और उनने विकारों को जीता है। हम जन हैं, वो जिन हैं। जो विकारों के साथ जिए वो जन, और जो विकारों को जीत ले वो जिन। हर जन जिन बन सकता है बशर्ते वो अपने विकारों को जीते। और तपस्या और कुछ नहीं, अपने भीतर छिपे हुए विकारों पर विजय पाने का उपक्रम ही तप है। भगवान ऋषभदेव ने ये तपस्या की। दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने 6 माह तक उपवास किया, अखंड उपवास। उसके बाद वे आहार चर्या के लिए निकले। जो जैन परंपरा को जानते हैं, जैन पुराणों के अनुसार भगवान ऋषभदेव को 6 महीने तक आहार का लाभ नहीं मिला, क्योंकि जैन मुनि साधारण प्रक्रिया से आहार ग्रहण नहीं करते। वे 24 घंटे में केवल एक बार अन्न और पानी ग्रहण करते, वे भी खड़े होकर अपने करपात्र में, अंजलि में। और वह भी विधि पूर्वक
बिना किसी निमंत्रण के सहज भाव से गृहस्थों के द्वारा अपने लिए तैयार भोजन का एक अंश जिस समय भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की थी, उस वक्त धर्म का प्रवर्तन नहीं हुआ था। लोग धर्म और धर्म की विधि नहीं जानते थे। लोगों को ये पता नहीं था कि कैसे मुनि होते हैं और कैसी मुनिचर्या होती है। भगवान तो तपस्या में लग गए और वे मौन थे, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा जब तक पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक वे कोई उपदेश नहीं देते। अब लोगों को पता नहीं भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। अयोध्या नगरी में दीक्षित हुए भगवान ऋषभदेव ग्राम नगर विचरण करते करते हस्तिनापुर गए। इस अवधि में 6 माह व्यतीत हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, अन्न का कीड़ा है ये शरीर, लेकिन 1 वर्ष से भी कुछ अधिक दिन बीत गए। भगवान ऋषभदेव ने अन्न का एक दाना नहीं, पानी की एक बूंद ग्रहण नहीं की। 1 वर्ष लगातार सहज भाव से चल रहे। लोग बड़े व्याकुल कि भगवान ऋषभदेव वन से नगर की ओर आते, यूं ही लौट जाते, पता नहीं क्या बात हो गई। लोग भांति भांति से भगवान ऋषभदेव को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। लोग अपनी निधियां दिखा रहे हैं, पर भगवान ऋषभदेव को इन सब से कोई प्रयोजन नहीं था। उन्हें केवल अपनी विधि से मतलब था। वो संकल्पित थे अपने विधि के प्रति कि जो कोई भी मेरी विधि से मुझे आहार देगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। जैन परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश अपने बड़े भ्राता सोम के साथ भगवान ऋषभदेव को विधि पूर्वक आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। धरा धन्य हो गई, लोक में जय जयकार हो गए। देवगण जय जयकार करने लगे, रत्नों की वर्षा होने लगी, सुगंधी बयार बहने लगी, मंद मंद वृष्टि होने लगे, सर्वत्र अहो दानम का घोष होने लगा। भगवान ने मात्र भगवान ने मात्र 3 अंजलि गन्ने का रस लिया। क्या लिया? 1 वर्ष के बाद आहार में क्या लिया? 3 अंजलि गन्ने का रस। उस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाने लगा।